क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का सामान्य छठवां इतवार है। एक दिन बड़े सवेरे करीब 8 बजे 10 साल का जॉनी अपने छोटे भाई फ्रेडी से खूब झगड़ा करता है। उसके बाद दिन भर दोनों भाई एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते हैं, बातें भी नहीं करते हैं। दोनों बड़े गुस्से में रहते हैं, मूड ऑफ रहते हैं। शाम को जब प्रेयर का टाइम होता है, उससे ठीक पहले जॉनी की मम्मी जॉनी से कहती है, नाउ आई वॉन्ट यू टू फॉरगिव योर ब्रदर। परंतु जॉनी को माफ करने का कोई मूड नहीं था। वो बोला, नो, आई विल नॉट फॉरगिव माय ब्रदर। मम्मी ने जॉनी को बहुत समझाया, थोड़ा सा प्यार भी किया, परंतु जॉनी नहीं माना। उसके बाद आखिरी में मम्मी ने जॉनी से बोला, What if your brother were to die tonight? Then you won't get a chance to forgive him. अगर तुम्हारा भाई फ्रेडी आज रात को मर जाएगा तो क्या होगा? तुम्हें उसे माफ करने के लिए कोई चांस ही नहीं मिलेगा। यह सुनने के बाद जॉनी थोड़ा सा नरम पड़ जाता है और मम्मी से कहता है, ऑल राइट, आई फॉरगिव हिम, बट इफ ही इज अलाइव इन द मॉर्निंग आई विल गेट इवन विद हिम। ठीक है, मैं उसे माफ करता हूं, परंतु अगर वो सुबह जिंदा मिला तो मैं दोबारा माफी वापस ले लूंगा। जी हां प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हम लोगों से कहते हैं, जब तुम वेदी पर अपने भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझ से कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। प्यारे भाइयों और बहनों, परिवार में गुस्से के साथ कितने लोग अपना जीवन बिताते हैं। गुस्सा 2 प्रकार का हो सकता है। एक जो एकदम से आता है और एकदम से खत्म भी हो जाता है। जो गुस्सा एकदम से आता है, वो गुस्सा बस डांटते हैं जोर से या चिल्लाते हैं जोर से और उसके बाद धीरे से खत्म भी हो जाता है। इस प्रकार के गुस्से को ग्रीक भाषा में तोमोस कहते हैं। यह गुस्सा बहुत बार स्वाभाविक है। दूसरे प्रकार का गुस्सा वो गुस्सा है जो हम लोग सालों तक अपने मन में रखते हैं, उसे अपने मन से नहीं निकालते हैं। उस गुस्से के साथ हम लोग जीवन भर जीवन बिताते रहते हैं। उस गुस्से को ग्रीक भाषा में ओर्गे कहा गया है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, घर परिवार में इस प्रकार के गुस्से के साथ बहुत सारे लोग अपने जीवन बिताते हैं। भाई अपने भाई से बातें नहीं करता है। माँ बाप अपने बच्चों को माफ नहीं कर पाते हैं। बच्चे 10वीं पास 12वीं पास, उसके बाद माँ बाप से बातें नहीं करते हैं, गुस्से में रहते हैं। हालांकि इन सारे लोग चर्च तो जाते हैं, मिसा अटेंड करते हैं, परम प्रसाद भी लेते हैं, कभी कभी पाप स्वीकार भी करते हैं, फिर भी अपने भाई को, अपने माँ बाप को
अपने बच्चों को माफ नहीं कर पाते हैं, सालों तक गुस्से में ही अपना जीवन बिताते हैं। इस प्रकार के लोगों को प्रभु यीशु आज कहते हैं, तुम्हारा चढ़ावा, तुम्हारा प्रेयर स्वीकार नहीं है। पहले माफ करना बहुत जरूरी है। और आज के पहले पाठ में भी प्रवक्ता ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं, हमें चॉइस है, चूज करने के लिए हम लोगों से कहा गया है। मनुष्य के सामने जीवन और मरण दोनों रखे गए हैं। जीवन भी है, मरण भी है। जिसे मनुष्य चुनता है वही उसे मिल जाता है। क्या हमारे घर परिवार में सब कुछ ठीक है? क्या हमारा घर परिवार टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है? बस प्यारे भाई और बहनों, माफ कर दे, तभी हम लोगों की भेंट स्वीकार होगी। आज का सुसमाचार सरमन ऑन द माउंट का कंटिन्यूएशन है। प्रभु यीशु जो हम लोग सुनते आए हैं और जो अभी हमें सुनना चाहिए, इसके बारे में बताते हैं। वे नियमों को बदलने नहीं आए हैं। जो ट्रेडिशंस, जो नियम है, केवल हम लोग अपने दिमाग से उसको प्रैक्टिस करते आए हैं। उसमें प्रभु थोड़ा सा दिल को भी जोड़ देते हैं। तभी वे आज के सुसमाचार में हम लोगों को एक चेतावनी देते हुए कहते हैं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों के धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। प्यारे भाई और बहनों, जब हम लोग समाज का नियमों को तोड़ते हैं, हो सकता है किसी मर्डर कर देते हैं या लूटपाट में भाग लेते हैं या मारपीट करते हैं या गुंडागर्दी करते हैं, तब कोर्ट से हमें सजा मिल जाती है। परंतु जो मन में, जो दिल में भाई पर घृणा रखता है, अपने घर वालों पर घृणा रखता है, मन में व्यभिचार की आशा रखता है, झूठे सपनों के साथ अपना जीवन बिताता है, आलस्यपन का जीवन बिताता है, जब तक हम इन पापों से बाहर नहीं निकलते हैं, तब तक हमें स्वर्ग राज्य नहीं मिल पाता है। इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में प्यारे भाई और बहनों, गुस्सा, नफरत, मनमुटाव, इविल इंटेंशंस बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। गेम्स फील्ड में दुश्मनी और क्लासरूम में दुश्मनी, ऑफिस में दुश्मनी, नफरत, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में बहुत सारा अश्लीलता, ये सारे चीजें हमें अधार्मिकता की ओर ले जाता है। इसलिए प्रभु हम लोगों से कहते हैं कि हमें पापमय जीवन त्याग करके धार्मिकता की ओर अपना जीवन बढ़ाना होगा। जब तक हम लोगों की धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं है, हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु आज के सुसमाचार में हम लोगों को यह बताते हैं कि तुम्हारी बात इतनी हो, हाँ की हाँ, नहीं की नहीं। जो इससे अधिक है वो बुराई से उत्पन्न होता है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए हम पूरी कोशिश करें। आमीन।